हेलो गाइस, हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का अपने डीपी क्लासेस पर। मैं ऋषभ अग्रवाल स्वागत करता हूँ आप सभी का आज के सेशन में। कैसे हैं आप सभी? बढ़िया, मज़े में। काफ़ी टाइम हो गया ना वीडियो लिए, लेकिन आज आ गए हैं वापस। अब ऑलमोस्ट आपको लगभग मिलेंगी, रेगुलर वीडियोज़ ही मिलेंगी, चिंता मत करिए। कहीं नहीं गए हैं आपके सर, यहीं पर हैं। ठीक है, तो आज आए हैं तो कुछ नया सिखा के जाएंगे। ठीक है, तो बनी रहेगा इस वीडियो में। काफ़ी एंड तक काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होगी, कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, वैसे आपने थंबनेल पे तो देख लिएगा क्या सीखने वाले हैं आज। ठीक है, तो अगर जनरली बात करें हम, पहले तो ये बताओ कैसे हो, बढ़िया हो कि नहीं हो? फिर करते हैं पढ़ाई स्टार्ट। बढ़िया हो? चलिए, बढ़िया ही रहना चाहिए, है ना। तो जैसा कि आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि हम जब भी कुछ भी परचेज़ करने जाते हैं, जनरली काफ़ी आइटम्स ऐसे होते हैं जो हम सेट्स में लेते हैं। जैसे कि शर्ट और पैंट का सेट, दो शूज़, दो सैंडल, दो स्लीपर्स, ये सभी दो दो के सेट्स आते हैं। मान लीजिए कप लेने गए, कप चाय वाले मग, तो वो किसके सेट में आता है? 6 कप्स के सेट का आता है कि नहीं आता है? और वो लेडीज़ पहनती हैं गले का सेट, एक वो सेट होता है। भाई कितने तरीके के सेट हैं तुम बताओ? और कोई सेट तुम्हें आ रहा है दिमाग में? और कौन सा सेट हो सकता है? वो वाला सेट नहीं, वो सेटिंग वेटिंग नहीं भाई, सेट्स। ठीक है, तो और जनरली सेट 2 का भी हो सकता है, 3 का भी, 6 का भी, तो अलग अलग टाइप के सेट्स बन जाते हैं। जैसे कि 12 प्लैनेट्स, सॉरी 12 नहीं, 8 प्लैनेट्स का सेट है। हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स हैं ना। इस टाइप से मतलब काफ़ी सारे आपने सेट्स देखे होंगे कि कोई चीज़ इतने का सेट है, वो इतने का सेट है। और पूरा सेट देखो तो ये क्या रहता है, गले का हार, कान के, ये पूरे एक सेट बनाता है। कुछ बैंगल्स का भी सेट होता है, दो दो, तीन तीन, एक एक, इस टाइप से काफ़ी सारे सेट्स आपने देखे होंगे। ठीक है, समझ पा रहे हो ना, रिलेट कर पा रहे हो किस टाइप से बताने की कोशिश कर रहा हूँ? ठीक है, तो ऐसे ही अगर हम कहें आपसे कि कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेट बना रहे हैं, अगर हम कुछ ऑब्जेक्ट्स का सेट कलेक्शन ले रहे हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स का, तो उनको हम सेट कहेंगे। पहले थोड़ी सी डेफिनेशन लिखिए तो आपको क्लैरिटी आएगी। क्या? इस डेफिनेशन के एक एक वर्ड्स में फोकस करिएगा। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। क्या कह दिया सर, ये समझ में तो आया नहीं है, इंग्लिश में लिख दिया। वैसे हम लोग इंग्लिश में कमज़ोर हैं। अरे रुको भैया, बता रहे हैं। द वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, या फिर आप कह सकते हो द कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, एक ही बात है। मतलब कुछ ऐसे, वेल मतलब अच्छा, डिफाइन मतलब जो कि डिफाइन हो सके, कलेक्शन मतलब एक टाइप से पूरा उनका कॉम्बिनेशन, किसका? डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। सर एग्जाम्पल से दो तो हमें आएगा समझ। ठीक है, देखो मान लीजिए आप जिस भी क्लास में हो, जनरली 11th में ही हो गया, आई नो। 11th क्लास में अगर आप हो तो आपकी क्लास के, अगर मैं कहूँ एक आपको सेट बनाना है अपने सभी क्लास के स्टूडेंट्स का, बना सकते हो। सभी के नाम लिख दोगे एक पेपर पे तो बन जाएगा एक सेट आपके क्लास के सभी स्टूडेंट्स का, बना दोगे। लेकिन मैं अगर कहूँ कि मान लीजिए आप अपनी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनाइए जिनका नेम ए से स्टार्ट हो, तब भी आप इजीली सभी की नाम पता होगा, हो नहीं पता हो तो रजिस्टर से देखकर जिनकी नाम ए से स्टार्ट है उनका सेट बना सकते हो, कलेक्शन बना सकते हो। हाँ कि ना? बोलो ना, अरे बोलो। ठीक है, अब मान लीजिए मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी ही क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनाइए, ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनाइए जिनके मार्क्स मैथ में 80 प्लस हों, बना सकते हो आप। ज़रूरी नहीं है कि हो सकता कि अगर किसी के 80 प्लस ना आए तो वो बात अलग है, फिर भी वो एक सेट होगा, अभी बताएंगे कौन सा सेट होगा। ठीक है, तो मतलब मैं आपको कोई भी कंडीशन दूँ तो आप उसका एक सेट बना सकते हो उन सभी को इकट्ठा करके। अगर मैं आपसे कहूँ, सुनिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपने घर के सभी मेम्बर्स का एक सेट बनाओ, बना सकते हो इजीली। तो मतलब इनको हम कह सकते हैं कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का। डिस्टिंक्ट मतलब एक पापा होंगे, एक मम्मी होंगी, एक भैया होंगे। अगर 2 भैया तो एक बड़ा एक छोटा, कुछ तो डिफरेंट होगा उनमें, अलग ही अलग होंगे, सेम तो होंगे नहीं। ठीक है, सेम भी होंगे, सेम कैसे मतलब ट्विंस होंगे तो उनके नेम अलग अलग होंगे। तो डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कलेक्शन है। और मान लीजिए दादा हैं, दादी जी हैं, तो ये सभी फैमिली मेम्बर्स हो गए आपके। तो ये भी क्या है? वेल डिफाइंड कलेक्शन है डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का, समझ रहे हो? ऐसी क्लास के स्टूडेंट्स हो गए। मान लीजिए अगर मैं कहूँ कि शाहरुख खान की सभी मूवीज़ का एक कलेक्शन बनाइए, बना सकते हो इजीली। नेट पे जाओगे, सभी मूवीज़ देख लोगे शाहरुख खान की कौन कौन सी अभी तक आई, उनका एक सेट बना दोगे।
सलमान खान की बना दोगे, अक्षय कुमार की बना दोगे। अक्षय कुमार की तो अभी रिसेंटली आई है कितनी बढ़िया मूवी OMG 2, है ना, OMG 2 बढ़िया मूवी है, देखिएगा आप भी। ठीक है, तो मीन्स इनका इजीली सेट बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, वेल डिफाइंड भी है और डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स भी हैं सभी। जैसे कि अब अक्षय कुमार की मूवी लोगे कोई, तो एक खिलाड़ी है तो एक मैं खिलाड़ी तू नाड़ी है, तो अलग ही अलग तो है, डिस्टिंक्ट है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स का क्या कैसे रीड कर पा रहे हैं हम, अभी बताते हैं सेम कैसे होगा। ठीक है, मान लीजिए अब अगर मैं आपसे कहूँ कि आप अपनी क्लास के ऐसे स्टूडेंट्स का सेट बनाइए जो इंटेलिजेंट हों, बना लोगे? कैसे? अगर हाँ तो कैसे, नहीं तो क्यों नहीं? देखिए, अगर मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अपनी क्लास के इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाइए, तो उसका मतलब क्या हुआ कि वो इंटेलिजेंट होना चाहिए। लेकिन अब ये तो बताइए इंटेलिजेंट को किस पैरामीटर पे हम नापें? पैरामीटर क्या है इंटेलिजेंट होने का, कि उनके मार्क्स इतने हैं इतने, ऐसा तो कुछ बताया नहीं, केवल आप कह रहे हो कि इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स का सेट बनाइए। तो बना सकते हो। आपको कैसे पता चलेगा कि टोनू इंटेलिजेंट है कि नहीं, मोनू इंटेलिजेंट है कि नहीं? मार्क्स से देख कर बताओगे। मतलब तो ऐसा होगा फिर कि अगर जिसके 90% प्लस हैं वो इंटेलिजेंट है और 90% के नीचे वाले गधे हैं, ये तो कोई सर मतलब क्या है, मतलब कुछ भी कह दोगे क्या? नहीं, ये कोई मतलब, ये तो बेतुके की बात हो गई ना। तो मतलब हम इसका क्या, दोज इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास, ये एक सेट नहीं फॉर्म हो सकता। ठीक है, नॉट वेल डिफाइंड सेट कह सकते हैं हम इसको, क्योंकि इसका हम एक सेट बना ही नहीं सकते। पेपर पर आप नाम नहीं लिख सकते हो सभी स्टूडेंट्स का ऐसे जो इंटेलिजेंट हैं। जनरल सी बात है, किस पैरामीटर पे आप देख रहे हो कि वो इंटेलिजेंट है या नहीं है, समझ रहे हो ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि सभी एक्टर्स का एक सेट बनाइए, जितने भी एक्टर्स हैं, नहीं बना पाओगे, पता ही नहीं है कहाँ कहाँ छुपे छुपे एक्टर्स, कौन सा एक्टर, मतलब बड़ा एक्टर होना चाहिए, छोटे पर्दे का बड़े पर्दे का, ऐसा कैसे बना दोगे? नहीं बना पाओगे ना। तो ये भी वेल डिफाइंड नहीं है। अगर मैं कहूँ शाहरुख खान की या अक्षय कुमार, मतलब कोई भी, शाहरुख खान ही नहीं, कोई भी एक्टर या कोई भी एक्ट्रेस की हिट सुपर हिट मूवीज़ का सेट बनाइए, अगेन कोई पैरामीटर नहीं है, हमें कैसे पता चलेगी हिट है कि सुपर हिट है? या तो आप एक कलेक्शन का मुझे कोई वो दीजिए, मीन्स एक लिमिट दीजिए कि अगर 100 करोड़ के ऊपर की है तो हमें उसको हिट की कैटेगरी में डालें, सुपर हिट की कैटेगरी में डालें, या फिर 120 करोड़, 150 करोड़, 500 करोड़, कुछ ऐसा दीजिए। क्योंकि जो रिसेंट टाइम्स में, पहले के टाइम्स में मूवीज़ आई हैं, उनका कलेक्शन इतना ज़्यादा नहीं रहा है, फिर भी वो हिट थी। तो ये तो कोई पैरामीटर नहीं होगा कि अगर 100 करोड़ प्लस है तभी उसको हम हिट या सुपर हिट कहेंगे, तो ये भी नॉट वेल डिफाइंड हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हो ना कि वेल डिफाइंड सेट क्या है और नॉट वेल डिफाइंड सेट क्या होते हैं। अगर मैं लिखूँ यहाँ पर वेल डिफाइंड सेट, तो जैसे कि कलेक्शन ऑफ योर क्लास स्टूडेंट्स, ठीक है, लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलेक्शन ऑफ मूवीज ऑफ अक्षय कुमार, बिल्कुल सेट है, वेल डिफाइंड सेट है। कलेक्शन ऑफ योर फैमिली मेंबर्स, ये भी क्या है, एक वेल डिफाइंड सेट है। ठीक है, तो काफ़ी सारे हो सकते हैं, बट मैंने जनरली 3 एग्जाम्पल दे दिए हैं वेल डिफाइंड सेट के। अब बात कर लेते हैं नॉट वेल डिफाइंड सेट। नॉट मतलब सेट ही नहीं होंगी, सेट नहीं कंसिडर करोगे, सेट केवल वही होगा जो वेल डिफाइंड होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा। ठीक है, नॉट अ सेट या फिर नॉट अ वेल डिफाइंड सेट, आप जिस टाइप से भी लिखना चाहो लिख सकते हो। ठीक है ना। कलेक्शन ऑफ सुपर हिट सॉन्ग्स ऑफ अरिजीत सिंह, जानते हो ना अरिजीत सिंह को, सिंगर है बहुत बढ़िया, उनके सुपर हिट सॉन्ग्स का कलेक्शन। अगेन सर हमें नहीं पता कौन सा सॉन्ग हिट है, कौन सा मतलब हिट नहीं है। ठीक है ना, वो नहीं बता पाएंगे ना ऐसे। और क्या कह सकते हो, कलेक्शन ऑफ
और किसी चीज़ का कलेक्शन जो कि नॉट अ वेल डिफाइंड होगा, जैसे कि कलेक्शन ऑफ पैरेलल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस की लाइन अगर कोई पैरेलल है तो उसका सेट नहीं बना पाएंगे, पता ही नहीं कितनी लाइंस होंगी पैरेलल, ठीक है ना, तो सेट नहीं बन पाएगा। और अगर बात करें एक और ले लेते हैं, कलेक्शन ऑफ टॉप 100 ऑथर्स, लेट्स से पूरे वर्ल्ड से अगर हम बात करें टॉप 100 ऑथर्स, तो कैसे हम उनको बनाएंगे सेट, कैसे कंसिडर करेंगे कि ये टॉप में आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। तो मीन्स ये जनरली क्या है, नॉट अ सेट या फिर नॉट वेल डिफाइंड सेट, ये हमारे वेल डिफाइंड सेट। आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। तो ये सेट्स क्या है, वेल डिफाइंड, ये नॉट अ सेट, मतलब ये सेट ही नहीं कहलाएंगे इनको। अगर आपका जो कलेक्शन ऑब्जेक्ट्स हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, वो वेल डिफाइंड कलेक्शन फॉर्म कर रहे हैं तो सेट है, अदरवाइज नहीं है सेट, ठीक है। सेट क्या हो सकता है, नहीं हो सकते, वो क्लियर है। क्लियर है कि नहीं, बोलो ना। आइए इनको कुछ नंबर्स के फॉर्मेट में देखते हैं अब, ठीक है। ठीक है, चलिए अब देख लेते हैं कि सेट्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, लिखते कैसे, ये तो बता दो, ये तो पता चलेगा कि सेट किसको कहते हैं किसको नहीं कहते हैं, ठीक है। आइए अब देख लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, दो टाइप से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं। फर्स्ट वन इज दैट इज सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म, एंड सेकंड वन इज रोस्टर, या वो वाला रोस्टर नहीं है, ये रोस्टर फॉर्म, या फिर इसको कह सकते हो टेबुलर फॉर्म, टेबुलर फॉर्म, ठीक है। रोस्टर फॉर्म या फिर टेबुलर फॉर्म, ठीक है। क्लियर है। चलिए अब देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले आप एक सेट को एक कैपिटल अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट करते हो। किससे? कैपिटल अल्फ़ाबेट, यस, ABCD वाला कैपिटल अल्फ़ाबेट। लेट से मैंने लिया कैपिटल A, तो ये एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब उसको कैसे डिफाइन करेंगे, इसका मतलब ये होगा कि A एक सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन कैसे, इक्वल लगा के यहाँ पर ये कर्ली ब्रैकेट लगाओगे, कर्ली ब्रैकेट ओपन करेंगे और सबसे पहले लिखेंगे हम यहाँ पर x, मीन्स पहले मैं लिख ले रहा हूँ फिर आपको अच्छे से और क्लैरिटी दे दे रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, मैंने क्या लिखा है x, फिर यहाँ पर सेमीकोलन, देन सॉरी कॉलन, x इज़ अ नंबर लेस देन 5 सेमीकोलन, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। इसका मतलब क्या हुआ कि x इसके एलिमेंट्स को, मतलब आप सेट के अंदर जो भी आप लिखते हो उनको कहते हो एलिमेंट्स। क्या कहते हो? एलिमेंट्स, यस। सेट के अंदर जो भी लिखोगे इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसको कहते हैं एलिमेंट। तो एक एलिमेंट आपका x से डिफाइन हो रहा है, रिप्रेजेंट हो रहा है, और वो x क्या है? x एक नंबर है जो कि 5 से छोटा है, लेस देन 5 है, और x बिलोंग्स टू n, ये साइन होता है बिलोंग्स का। बिलोंग्स मतलब ये इससे बिलोंग कर रहा है, जैसे, और n मतलब नेचुरल नंबर। x आपका n से बिलोंग कर रहा है, मतलब x की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर ही हो सकती है, और लेकिन 5 से छोटी होगी। ये हो गया सेट बिल्डर फॉर्म में। सेट बिल्डर फॉर्म में अगर इसी का रोस्टर फॉर्म लिखना है आपको, तो ए सेट तो था ही था, तो एज इट इज़। अब देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लैंग्वेज के फॉर्म लिखते हैं, और रोस्टर फॉर्म में डायरेक्ट उनके एलिमेंट्स की वैल्यू लिख देते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें x डिफाइन कर रहा था किसको? नंबर को, एलिमेंट्स को। क्या होना चाहिए? 5 से छोटा, 5 से छोटा है, लेस है, और नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो ये बताओ 5 से छोटे नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? 0। कौन बोला? तुम बोले 0? ये बगल वाला बोला तुम्हारे। 0 नहीं होता, वो होल नंबर में कंसिडर करते हैं। नेचुरल नंबर से स्टार्ट होता है 1 से, 1 2 3 4 5 लोगे या नहीं लोगे? लेस देन है ना, इक्वल टू लेस देन तो है नहीं है, या लेस देन इक्वल्स टू तो है नहीं है, तो 5 नहीं आएगा। मतलब 1 2 3 4, तो ये क्या बन गया हमारा रोस्टर फॉर्म में सेम यही वाला सेट।
ए इक्वल्स टू मीन्स किस को रिप्रेजेंट कर रहा था, इस सेट को ए रिप्रेजेंट हो रहा है, एक्स डिफाइन कर रहा है इसके एलिमेंट को, जैसे कि 1 2 3 4 इसमें 4 एलिमेंट्स हैं हमारे, तो एक्स इज अ नंबर लेस देन 5 और एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। यहाँ पर ये एलिमेंट्स लिख देते हैं, ए को लिख लेते हैं जैसे कि एक बी सेट है, नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने उसके फॉर्म में लिख दिया है नेम ऑफ फैमिली मेंबर्स। तो यहाँ पर आप अगर इस टाइप की कुछ एक्स मैक्स जो नंबर्स होते हैं तो उनके फॉर्म में ऐसे लिखते हैं, अदरवाइज कोई नेमिंग या वर्ड है तो उसमें हम लैंग्वेज के फॉर्म लिखते हैं सिंपली, ठीक है। अब फैमिली मेंबर्स में भाई जो भी नेम हो, लेट से कुछ अच्छे से ले लेते हैं, गोविंद, या ये पता नहीं कहाँ से अपने आप आ गया तो आगे लिख लेते हैं गोविंद, गौरव, अब आपको कोई जी की लिख रहे हो सभी, एंड राज से याद आया सिमरन। तो ऐसे कुछ ही मान लीजिए 4 फैमिली मेम्बर्स थे तो हमने चारों के नाम लिख दिए, यहाँ पर लिख दिया था नेम ऑफ फैमिली मेम्बर्स। ये मतलब जनरली आपकी बात करें तो आपकी फैमिली मेम्बर्स की नेम आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने उनकी डायरेक्ट नेम लिख दी, यहाँ पर लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा था, यहाँ पर एलिमेंट्स लिख दी, यहाँ पर उनके लैंग्वेज के फॉर्म में लिखा था, ठीक है। आ रहा है समझ, आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, ठीक है। यहाँ पर 3 नेम्स ऑफ 3 मूवीज ऑफ अमिताभ बच्चन, ये बच्चन स्पेलिंग जरूर देख लीजिएगा, बच्चन, ठीक है। कर्ली ब्रैकेट याद रखिएगा, कर्ली ब्रैकेट ये मत कर दी लफड़, कर्ली ही आएगा, ठीक है। तो नेम लिखना है 3 मूवीज़ के, अमिताभ बच्चन जी की 3 मूवीज़ के नाम बताना है। तो इतनी सारी मूवीज़ हैं, ढेरों सारी मूवीज़ हैं, कुछ इन्होंने ऐसा तो कहा नहीं है कि हिट सुपर हिट फ्लॉप व्लॉप कुछ ऐसा, फ्लॉप की तो बात ही छोड़ो, अमिताभ बच्चन जी की मूवीज़ हैं। तो कोई भी 3 मूवीज़ के नेम लिखने तो ईजिली आप लिख सकते हो। तो सबसे पहले तो दिमाग में एक ही याद होगी, सोले सोले रात हो गई सोले, ठीक है। एंड और कौन सी आती है, डॉन 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 कई के पाहन बनारस वाला, आय हाय क्या बात। और एक अभी आई थी रिसेंटली झुंड, मैंने झुंड आखिरी देखी कि न्यू मूवी, यू सही से लिखिएगा और कुछ मत लिख दीजिएगा यू को, समझ रहे हो तुम, ठीक है। तो 3 मूवीज़ ये हो गई अमिताभ बच्चन। ऐसे ही आप कोई भी सेट अगर आपके गिवन हो सेट बिल्डर फॉर्म में तो आप उसको इसमें चेंज कर सकते हो, अगर इसमें गिवन हो तो इसमें चेंज कर सकते हो, हाँ कि ना। जल्दी से इस पर 2-3 एग्जाम्पल और देखते हैं और ये हमारा बेसिक तो हो जाएगा सेट्स का क्या होता है, ठीक है। क्लियर है, क्लियर है। सेट बिल्डर फॉर्म टू रोस्टर और रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म, ये सेट बिल्डर फॉर्म, ये रोस्टर, सेट बिल्डर रोस्टर, सेट बिल्डर रोस्टर, टेबुलर फॉर्म भी कहते हैं, याद रखिएगा, इस नेम से भी आ सकता है। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर 1-2 एग्जाम्पल ले लेते हैं कि सेट बिल्डर से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे और रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। चलिए जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखते हैं आगे का। ठीक है, चलिए तो फिर देख लेते हैं आप सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं, ठीक है। सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म, ठीक है। तो सबसे पहले सेट एक अल्फ़ाबेट से रिप्रेजेंट होगा, फिर कर्ली ब्रैकेट आएगा, फिर यहाँ पर अगर मैथमेटिकल है तो यहाँ पर एक्स मतलब कुछ भी आ सकता है, वो हो सकता है गिवन क्या है या आप किससे रिप्रेजेंट करना चाहते हो। वैसे ए से लेके ये हमेशा स्मॉल में रहेगा जनरली, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWXYZ, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। तो एक्स डिफाइन कर रहा है, इसका मतलब होता है एक्स फिर सच दैट, इसके आगे कंडीशन लिखी है कि एक्स है क्या। पहले लिखा रहेगा कि एक एलिमेंट किससे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो कि है एक्स, और उसके बाद कॉलन लगा के मतलब इसके बाद कि एक्स क्या है, फिर उस पर हम पूरा यहाँ पर लिखेंगे। जैसे कि हम लिख रहे हैं एक्स या बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज अ प्राइम नंबर एंड एक्स लेस देन 20, ठीक है। ये हमने लिख दिया सेट बिल्डर फॉर्म में अपना पहला सेट। एक सेट ए रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एलिमेंट से
रिप्रेजेंट हो रहा है। कंडीशन क्या है कि x आपका एक नेचुरल नंबर होगा, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x एक प्राइम नंबर होगा और x की वैल्यू, अरे यार ये क्या लिख दिया, ये बिलोंग्स टू नहीं, एंड x लेस देन 20, मतलब x आपका नेचुरल नंबर होगा, x आपका प्राइम नंबर होगा और x आपका 20 से छोटा होगा। ठीक है, x आपका 20 से छोटा होगा, ये होगा सेट बिल्डर फॉर्म में। अब बारी है रोस्टर फॉर्म की, तो आपको इसमें केवल डायरेक्ट एलिमेंट्स ही लिखना है, टेंशन ही नहीं है कोई, सबसे सिंपल होता है। देखो इसको समझना थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, लेकिन रोस्टर फॉर्म जब हम लिखेंगे अभी तो आपको इजी समझ में आएगा। कैसे, आइए देख लेते हैं। तो प्राइम नंबर्स पता है कहाँ से स्टार्ट होते हैं, कौन बोला 1 से, कौन बोला 1 से, ये बताओ मैं पहले, तुम बोले थे, तुम नहीं बोले, फिर कौन बोला था, याद रखना 1 से नहीं होता सेट प्राइम नंबर स्टार्ट होता है 2 से, पहला प्राइम नंबर 2 देन 3। प्राइम नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर्स हों, एक वो खुद और एक बन, एक वो खुद और एक बन, केवल 2 ही फैक्टर्स हैं, उनको ही कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। तो 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, तो बस 19 के आगे जा नहीं सकते क्योंकि यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन था कि x वैल्यू आपकी 20 से छोटी होगी। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब इसको देखकर तो कितना अच्छा हमें लग रहा है, एक आइडिया मिल रहा है कि क्या सेट है, ये क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसको देख के थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है, प्रॉब्लम आ सकती है समझने में। आप पूरे क्योंकि एलिमेंट्स ही डिफाइन रहते हैं कि एलिमेंट्स ही आपके क्या हैं। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट। अभी आपको थोड़ा सा आइडिया मिला होगा, और लेते हैं एक और सेट, लेट्स से बी। ठीक है, एक्स डिफाइन कर रहे हैं किसको, कि हमारा जो x है, x इज अ पॉजिटिव फैक्टर ऑफ 10। ठीक है, क्या यहाँ पर x किस एलिमेंट को डिफाइन कर रहा है कि x आपका एक पॉजिटिव फैक्टर होगा 10 का। फैक्टर समझते हो, मतलब ऐसे नंबर्स जो कि 10 को डिवाइड करें वो उसको फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, तो इसके रोस्टर फॉर्म लिख लेते हैं। तो सबसे पहले कौन सा नंबर है जो पॉजिटिव फैक्टर्स, क्योंकि इसके नेगेटिव भी होते हैं पॉजिटिव भी होते हैं, है ना। तो पॉजिटिव फैक्टर्स लिखने में तो 10 किस किस से डिवाइड होता है, वेरी गुड, 1 बोलो भैया, आप नहीं बोल रहे, 1 2 से डिवाइड होता है, 5 से डिवाइड होता है और 10 से डिवाइड होता है। तो इसके 4 फैक्टर्स हैं, हमने लिख दिए हैं 1 2 5 10, 10 के पॉजिटिव फैक्टर्स। ठीक है, तो ये 2 एग्जाम्पल हो गए, और भी हो सकते हैं, लास्ट में एक एक मैं आपको कम दूंगा भी फॉर्म वर्क में। ठीक है, तो ये हो गए सेट बिल्डर टू रोस्टर फॉर्म। अब देख लेते हैं रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। अब आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए सेट बिल्डर टू रोस्टर हो गया। अब देख लेते हैं रोस्टर टू सेट बिल्डर, रोस्टर टू सेट बिल्डर, रोस्टर टू सेट बिल्डर फॉर्म। ठीक है, चलिए जैसे कि एक लेते हैं पहला सेट, लेट से एक्स से करते हैं रिप्रेजेंट, यहाँ पर लिखते हैं 1 4 9 16 25 दैट्स ऑल। ठीक है, हमने एक्स में ये रोस्टर फॉर्म में 5 एलिमेंट्स दिख रहे होंगे, 1 4 9 16 25। अब हमें इसको पहले पहचानना पड़ेगा कि किस चीज़ को डिफाइन करते हैं, क्योंकि हमें सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, मतलब इस टाइप से x कॉलन डिफाइन। अब x क्या है, ये हमें पहले पहचानना पड़ेगा कि एलिमेंट्स में रिलेशन क्या है, एक क्या इन सब में एक चीज़ कॉमन है, वो हमें बताना है। तो 1 4 9 16 25 आपको समझ में आ रहा है, सोचिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, अगर आ रहा है तो समझ। तो टाइम स्पेन देख लीजिए, कितना भी टाइम उसके अकॉर्डिंग बताइएगा। 1 4 9 16 25। तो आप थोड़ा सा अगर ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिख रहा है कि 1 4 9 16 25 को हम कुछ स्टेप से भी लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 एंड 5 का स्क्वायर 25। मतलब ये सभी स्क्वायर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन 5 इंटीजर्स के। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि x है जो कि x इक्वल्स टू, या फिर ऐसे लिख लो x इज़ अ, अब कैसे ही लिखोगे, मतलब इसको मैं अच्छी तरीके से आपको बता रहा हूँ कैसे लिख सकते हो। देखो x इक्वल्स टू क्या है, y का स्क्वायर। अरे अब ये y कहाँ से आ गया,
देखो एक्स को डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसको दूसरे एलिमेंट की हेल्प से भी कर सकते हैं डिफाइन। कैसे? एक्स इक्वल है किसके? वाई स्क्वायर के। वाई क्या है? वाई आपका एक तो नेचुरल नंबर है एंड वाई आपका 5 या 5 के बराबर है। ठीक है, समझिएगा। एक्स डिफाइन कर रहे हैं इन सभी एलिमेंट्स को, एक्स किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर के इक्वल है। वाई क्या है? वाई नेचुरल नंबर है और वाई की वैल्यू 5 या 5 से छोटी होगी। 5 या 5 से छोटी होगी मतलब 1 2 3 4 5 होगी और उन सभी का स्कोर करेंगे तो यही आएगा। तो इस टाइप से हमने इसको सेट वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट कर लिया है। आ गया समझ? आप इस टाइप से वेरिएबल्स वाई एन ए भी यूज़ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है सिंप्लिसिटी के लिए। अदरवाइज थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी आपको लिखने में उसको। ठीक है, एक सेट और ले लेते हैं। लेट से अब ले लेते हैं ओके इस टाइप से। ठीक है, कुछ एलिमेंट्स लिख दिए रोस्टर फॉर्म में। ये क्या बीच में लिख दिया यार, मतलब कुछ ना कुछ नया नया बताते जा रहे हैं। ये डॉट डॉट का मतलब ये हो गया है कि 1 3 5 9 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 दो का गैप है। तो इसी तरीके से चल रही है 21 तक, इसी तरह से चल रही है ये सीरीज़ 21 तक। तो इसको आपको सेट वेक्टर फॉर्म में बताना है रिप्रेजेंट करके। तो पहले ऑब्जर्व करोगे आप कि किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इसमें क्या एक चीज़ सिमिलरिटी है। तो एक्स डिफाइन किस चीज़ को? एक्स क्या है? एक्स क्या है? एक दिख गया ना, 1 3 5 7 9 21 ऑड नंबर्स हैं। एक्स क्या है? एक्स इज़ अ ऑड नंबर, एक्स इज़ अ ऑड नंबर एंड वो भी 22 से छोटे। ठीक है, और यहाँ पर वो भी लिखना पड़ेगा आपको, चाहो तो लिख देना कि x बिलोंग करेगा आपका नेचुरल नंबर से। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सेट वेक्टर फॉर्म में। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, आ गया समझ? रोस्टर फॉर्म, सेट वेक्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म, सेट वेक्टर फॉर्म। ठीक है, आगे समझ कैसे करते हैं एक दूसरे में इंटरचेंज। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर 2 क्वेश्चन देते हैं घर के लिए। ठीक है, होमवर्क में करिएगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ले लिया है? वेरी गुड। चलिए ठीक है, रेडी हो? आ गया ना समझ जितना पढ़ा है अभी सेट में? सेट को क्या होता है, सेट डिफाइन कैसे करते हैं, रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, सेट वेक्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में एक दूसरे से इंटरचेंज कैसे करते हैं, सब कुछ देख लेते हैं। बस 2 क्वेश्चन होमवर्क में लेके फिर टाटा और बाय बाय। होम वर्क, घर का काम, गृह कार्य हो। फर्स्ट क्वेश्चन पहले दे रहा हूँ एक सेट वेक्टर फॉर्म में। लेट से ए डिफाइन कर रहा है किसको कि हमारा x इक्वल है वाई स्क्वायर माइनस 1 के, और यहाँ पर हमारा y बिलोंग्स कर रहा है किससे? होल नंबर से एंड y की वैल्यू लेस देन 5 है। ठीक है, तो आपको केवल y की वैल्यू मीन्स क्या है, एक सेट है a, x डिफाइन कर रहा है एलिमेंट्स को, x किसके इक्वल है? वाई स्क्वायर माइनस 1 की, y होल नंबर से बिलोंग कर रहा है, y की वैल्यू 5 से छोटी है। तो होल नंबर्स पता है 0 से स्टार्ट होते हैं, तो कितने होल नंबर्स आएंगे इसके अंदर लेस देन 5 में? 0 1 2 3 4। तो एक एक करके सभी की वैल्यूज पुट करोगे, सॉल्व करके आंसर आएगा, वो आपका एक सेट हो जाएगा रोस्टर फॉर्म में। ठीक है, अभी एक रोस्टर फॉर्म में दे दे रहा हूँ मैं, उसको सेट वेक्टर फॉर्म में करिएगा। ठीक है, अगर मैं लिखना चाहूँ इधर तो 5 10 15 20 डॉट 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 डॉट। ठीक है, 5 10 15 20 और ये चलता ही जा रहा है, चलते ही जा रहा है। तो इसको आपको सेट वेक्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, ये तो दिखे होगा कि 5 5 के प्लस होके है या फिर 5 का मल्टीपल्स है, कुछ भी कह सकते हो। ठीक है, तो इन दोनों को करिएगा और फिर बताइएगा जरूर कमेंट बॉक्स में आज की वीडियो कैसी लगी। काफ़ी टाइम बाद वीडियो लेकर आए थे आपके लिए, आज आपने कुछ सीखा होगा। ये तो छोटा सा पार्ट हो गया सेट का, इसमें आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ता है। वैसे अगर आप कहेंगे तो इस पर और वीडियोज़ भी आगे बनाएंगे। जनरली एक आइडिया देना था कि सेट्स क्या होता है, जो कि मैंने आपको बता दिया है। आई आपको समझ में भी आ गया होगा। क्लियर है? तो बताइएगा क्या कमी रह गई, अगर कुछ कमी रह गई हो तो उसको इम्प्रूव करने की जरूर कोशिश करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक खुश रहें, मस्त रहें, अपनी पढ़ाई में व्यस्त रहें। थैंक यू, जय हिंद। और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, इंतजार रहेगा हमें आपके कमेंट्स का। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।